नमस्कार साथियों, हॉर्टिकल्चर की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कल हमने एक फल पढ़ा था पपीता, जो हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त फल होता है। आज हम जो फल पढ़ रहे हैं यानी तीसरा फल, हमने केला पढ़ लिया, पपीता पढ़ लिया, ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं उस फल का नाम है अमरूद। क्या है? अमरूद। अमरूद के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब आप ध्यान में रखना कि जो अमरूद का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है। बॉटनिकल नेम जो अमरूद का है वो है सीडियम। क्या है? सीडियम गुआजावा। क्या है? सीडियम गुआजावा, ठीक है। फिर बात करते हैं जो अमरूद का जो कुल है वो क्या है। जो अमरूद का कुल है वो है मिर्टेसी। क्या है? मिर्टेसी, ठीक है। ध्यान में रखना कि जो अमरूद का बॉटनिकल नेम होता है वो है सीडियम गुआजावा और जो अमरूद का कुल है वो है मिर्टेसी। फिर हम बात करते हैं कि भाई अमरूद का जो गुणसूत्र संख्या है यानी 2n बराबर है, यानी द्विगुणित है, ये ध्यान रखना। द्विगुणित है यानी 2n बराबर जो है 22 है। क्या है? 22 है। फिर हम बात करते हैं कि जो अमरूद का जो उत्पत्ति स्थान है, कि भाई जो अमरूद का उत्पत्ति स्थान है वो क्या है। उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी अमेरिका। जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। ये ध्यान में रखना कि भाई जो 2n बराबर है वो है 22 और जो उत्पत्ति स्थान अमरूद का है वो है दक्षिणी अमेरिका। फिर हम बात करते हैं कि भाई जो अमरूद का जो खाया जाने वाला भाग है वो कौन सा है। ये जो अमरूद का खाए जाने वाला भाग है, खाए जाने वाला भाग, ये जो अमरूद का खाया जाने वाला भाग है वो क्या है? वो है आपका पेरिकार्प, पेरिकार्प या थैलेमस, यानी गुदा, जो इसका गुदा ही खाते हैं, थैलेमस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि जो अमरूद का खाया जाने वाला भाग है वो है पेरिकार्प या थैलेमस, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अमरूद है, ये कॉमन चीजें यहाँ से जेट में आईसीआर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अमरूद का कुल है वो कौन सा है। अमरूद का जो कुल है वो है मिर्टेसी और जो उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी अमेरिका और जो गुणसूत्र संख्या है वो है 22, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो अमरूद के अन्य नाम हैं वो कौन कौन से हैं। अमरूद के अन्य नाम यानी अमरूद को और किस नाम से जाना जाता है, तो अमरूद के जो अन्य नाम है वो है उष्ण जलवायु का सेब भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? उष्ण जलवायु का सेब। उष्ण जलवायु का क्या कहते हैं? सेब भी इसे कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई खाया जाने वाला भाग पेरिकार्प या थैलेमस, सीडियम गुआजावा इसका बॉटनिकल नेम है, कुल मिर्टेसी, 2n बराबर 22 और उत्पत्ति स्थान है वो है दक्षिणी अमेरिका और अमरूद को उष्ण जलवायु का सेब भी कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं, अब हम बात कर रहे हैं वो है सामान्य जानकारी कि अमरूद में और क्या क्या पाया जाता है, ठीक है। अमरूद की सामान्य जानकारी के बारे में कि वो हमें इम्पोर्टेंट है जेट के लिए, आईसीआर के लिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमरूद में क्या क्या पाया जाता है। जो अमरूद है वो एस्कॉर्बिक एसिड का प्रमुख फल है, यानी सबसे ज्यादा अमरूद में विटामिन सी पाया जाता है। तो आप ये ध्यान रखना, पहला केस कि भाई विटामिन सी के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। क्या है कि अमरूद में विटामिन सी क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। यानी ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि अमरूद निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन सी का क्या है? प्रमुख स्रोत है, ठीक है। अब विटामिन सी पाया जाता है, वो पाया जाता है इसमें 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, ठीक है। तो भाई अमरूद में जो विटामिन सी पाया जाता है वो क्या कितना पाया जाता है? 299 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम,
ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि फलों में सबसे ज्यादा पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, वो अमरूद के अंतर्गत पाई जाती है, और इसीलिए अमरूद को जेली बनाने में काम में लेते हैं। तो ये ध्यान में रखना कि फलों में सर्वाधिक जो पेक्टिन पाई जाती है वो किस में पाई जाती है, वो अमरूद में पाई जाती है, ठीक है। और इसका जो पेक्टिन पाई जाती है और इसका जो यूज में लेते हैं, जो इसका यूज ले रहे हैं हम कहाँ पे ले रहे हैं कि भाई पेक्टिन सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसको जेली बनाने में काम में लेते हैं। कहाँ लेते हैं? जेली बनाने में काम में लेते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना। और एक चीज ध्यान में रखना कि भारत में जो अमरूद आया था वो 17वीं शताब्दी के अंतर्गत आया था। कब आया था? कि जो अमरूद भारत में आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना कि जो भाई अमरूद में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो विटामिन सी पाया जाता है, और विटामिन सी कितना पाया जाता है? 299 mg प्रति 100 ग्राम। जब हमने विटामिन पढ़ाया था उस समय बताया था कि फलों में सर्वाधिक जो पेक्टिन पाई जाती है वो कौन सा फल में पाई जाती है, और ये भी जेल में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं कि भाई इसका जो यूज में लेते हैं, पेक्टिन सबसे ज्यादा पाई जाती है तो जेली बनाने में काम में ली जाती है। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है, तो आपको क्या देना है? अमरूद। और भारत में जो आया था वो 17वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। अब हम बात करें कि अमरूद की जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है, ठीक है। जो जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु है? उपोष्ण प्रकार की जलवायु है। उपोष्णीय प्रकार की, किस प्रकार की? उपोष्णीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है। और ध्यान रखना पाले के प्रति, मैंने पपीता पढ़ाया था तब तरह बताया था पपीता, आंवला और अमरूद पाले के प्रति संवेदनशील क्या है कि पाले के प्रति जो संवेदनशील है वो भी अमरूद है। तो आपको क्रम मैंने पपीता पढ़ाया था, पपीता, उसके बाद आंवला, और उसके बाद क्या होता है? वो होता है अमरूद। यानी अमरूद भी पाले के प्रति क्या है? संवेदनशील है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर बात करें इसकी मर्दा के बारे में कि जो मर्दा है वो हल्की सारी मर्दा अमरूद के लिए उपयुक्त है। और एक चीज ध्यान में रखना है यहाँ पे कि भाई अगर अधिक सारी मर्दा हो गई तो उसमें उकठा रोग ज्यादा होगा, यानी जो उकठा रोग के प्रति क्या होगा? संवेदनशील हो जाएगी। तो ये एक इम्पोर्टेंट लाइन ध्यान में रखना कि भाई अधिक सार्य होने पर उकठा रोग के संवेदनशील हो जाता है, ठीक है। तो अधिक सार्य भी खराब ही है, यानी अधिक सार्य होने पर उकठा रोग के प्रति क्या हो जाएगी? संवेदनशील हो जाएगी। एक चीज ध्यान में रखना कि जो अमरूद में जो कीट और जो बीमारियां लगती है वो क्या करते हैं? वर्षा ऋतु में इसका प्रकोप क्या होता है? ज्यादा होता है। कहने का मतलब ये है कि जो अमरूद की आप खेती कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? वर्षा ऋतु में जो कीट और जो बीमारियां होती है वो सबसे ज्यादा होती है, और इसलिए जो उपयुक्त है वो, यानी इस अमरूद की खेती करना वो सर्दियों में उपयुक्त रहता है, ठीक है। यानी वर्षा ऋतु की अपेक्षा आप अगर सर्दियों में इसकी खेती लोगे तो ज्यादा होगा। और इसको क्रॉप रेगुलेशन भी कहते हैं कि भाई अमरूद की जो खेती है वर्षा ऋतु में कीट और बीमारियां जो ज्यादा लगती है, और इस कारण इसको क्या करते हैं? सर्दियों के अंतर्गत ज्यादा ले लेते हैं, और इस कारण इसको क्या कहते हैं? क्रॉप रेगुलेशन कहते हैं। ये चीज आप ध्यान में रखना। क्रॉप रेगुलेशन क्या होता है, तो ये चीज आपको ध्यान में
होनी चाहिए कि भाई जो अमरूद की खेती आप लोग कर रहे हो तो वर्षा ऋतु में तो क्या होगा, कीट और बीमारियां ज्यादा लगेगी और इस कारण क्या करते हैं, इसको सर्दियों में ले लेते हैं। इस कारण इसको क्या कहते हैं, क्रॉप रेगुलेशन यानी फसल नियमन। क्या कहते हैं, फसल नियमन। अब हम बात करते हैं अमरूद के जो उत्पादन में है कि अमरूद का उत्पादन क्या क्या कहाँ ज्यादा होता है। कि भाई भारत के जो 4 प्रमुख फलों में अमरूद का भी नंबर आता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि भारत में 4 महत्वपूर्ण फलों में इसका क्या आता है, नाम आता है। फल उत्पादन में 4 महत्वपूर्ण फल उत्पादन में इसका नाम आता है। और विश्व में अगर बात करें अमरूद में, विश्व में तो भारत क्या है, फर्स्ट जो प्रथम, भारत का जो क्या है प्रथम स्थान है। और अगर बात करें कि भारत में सर्वाधिक, जब भाई भारत में सर्वाधिक जो होता है वो कहाँ पर होता है, वो उत्तर प्रदेश में होता है। सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, यूपी में अमरूद सबसे ज्यादा होते हैं। अगर बात करें राजस्थान में, कि भाई भारत में तो उत्पादन में क्या है, उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में जो है सबसे पहले नंबर पर है वो है सवाई माधोपुर। क्या है, सवाई माधोपुर में अमरूद सबसे ज्यादा होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए, ठीक है, राजस्थान में। और वैसे उदयपुर, राजस्थान में सवाई माधोपुर सबसे ज्यादा, उसके बाद उदयपुर और अजमेर, जयपुर और चित्तौड़गढ़ में भी इसकी खेती की जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। और अमरूद की जो एक संस्था है CISH यानी सेंटर इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, वो इसकी एक संस्थान है। अमरूद की वो कहाँ है, लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ, ये ध्यान में रखना। और अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र आपको पूछ ले, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि अमरूद का उत्कृष्टता केंद्र, अमरूद का जो उत्कृष्टता जो केंद्र है वो कहाँ है, वो ध्यान में रखना आप। वो कहाँ है, टोंक में अंदर है। यानी एक संस्था है वो CISH कहाँ है, लखनऊ में। और अमरूद का जो उत्कृष्टता केंद्र है वो है टोंक के अंतर्गत, ध्यान में रखना। अब हम बात करते हैं अमरूद का प्रवर्धन। अमरूद का प्रवर्धन इम्पोर्टेंट है। और जेट 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। कब आया था, जेट 2005 में। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन है क्या पूछा था कि निम्न में से अमरूद की जो प्रवर्धन की विधि है निम्न में से कौन सी है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो प्रवर्धन की विधि है वो है स्टूलिंग। क्या है, स्टूलिंग, ठीक है, या और माउंट लेयरिंग, ठीक है। और डेरिदा विधि, जब हम 8वां चैप्टर पढ़ेंगे प्रवर्धन, उसमें बताऊंगा डेरिदा विधि। और जो आजकल वर्तमान में एक वेज ग्राफ्टिंग भी काम में ली जाती है, कौन सी, वर्तमान में एक वेज ग्राफ्टिंग भी काम में लेते हैं। कौन सी, वेज ग्राफ्टिंग, ध्यान में रखना कि जो वर्तमान में कौन सी विधि काम में ली जाती है, वेज ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं। और जो अमरूद का जो प्रवर्धन होता है वो क्या है, स्टूलिंग और डेरिदा विधि या माउंट लेयरिंग। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। और जो इसका जो टाइम पीरियड है कि भाई प्रवर्धन कब किया जाता है, वो जून जुलाई में किया जाता है। जून जुलाई में, ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है। कि जो प्रवर्धन की अमरूद में जो प्रवर्धन किया जाता है वो जून जुलाई में किया जाता है। अब हम बात करें कि अमरूद का जो पौधरोपण करते हैं वो कब करते हैं। पौधरोपण का समय है जून जुलाई, ठीक है। जून जुलाई में क्या करते हैं, पौधरोपण करते हैं। और अमरूद की जो सामान्य दूरी की बात कर लेते हैं
कि जो अमरूद की जो सामान्य दूरी है वो कितनी रखते हैं, वो रखते हैं 6 मीटर इंटू 6 मीटर। ठीक है, अगर ज्यादा सघन रोपण करेंगे तो कितनी दूरी रखेंगे, वो रखेंगे 6 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सामान्य दूरी कितनी रखते हैं, 6 मीटर इंटू 6 मीटर, सघन रोपण के लिए 6 मीटर इंटू 3 मीटर। और एक किस्म है पूसा सर्जन। और पूसा सर्जन में जो हम दूरी रखते हैं वो है 3 मीटर इंटू 3 मीटर। ठीक है, एक किस्म और है मिडो ऑर्चार्डिंग। इसकी जो दूरी रखते हैं 2 मीटर इंटू 1 मीटर क्या रखते हैं, पौधरोपण की दूरी हम रखते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करें इसके फूल व फल की बात करें तो इसमें पुष्प क्रम होता है, उसको क्या कहते हैं कि भाई अमरूद का जो पुष्प क्रम है उसको क्या कहते हैं, साइमोज कहते हैं। क्या कहते हैं, साइमोज। ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। और इसमें जो परागण होता है वो पर परागण होता है। परागण की बात करें वो है पर परागण, और वो होता है कीटों के द्वारा। किसके द्वारा होता है, कीटों के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।